हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राजवी वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी गणगौर व्रत कथा। तो आइए देखते हैं। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बनी रहिए क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी गणगौर व्रत कथा की विधि और उसकी कथा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। गणगौर व्रत की पूजन सामग्री: लाल कपड़ा, सुपारी, पान, हल्दी, रोड़ी, चंदन, पंचमेवा, ऋतुफल, मिष्ठान, दही, नारियल, चावल, धूप, कपूर, घी, शक्कर, अगरबत्ती, घास और हवन सामग्री। और हमें जो गणगौर माता की मूर्ति मिलती है या हम घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो हम बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो ये है गणगौर के व्रत की पूजन सामग्री। अब हम इसकी देखेंगे विधि कि गणगौर व्रत को कैसे किया जाता है। पूजन करते समय मिट्टी की गौरी बनाकर उन पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ानी चाहिए, फिर भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद व्रत रहने वाली सुहागिनों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे सुहाग बना रहता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनें सदा सुहागिन रहती हैं। अगर आप सभी को गणगौर व्रत की कथा की सुननी है तथा गणगौर व्रत की पूजा करनी है तो आप इस विधि से कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे गणगौर व्रत कथा। प्रारंभ। अथ श्री गणगौर व्रत कथा। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगी। इसी कारण से उन सुहागनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागनों को जैसी ही खबर मिली, वह जैसी बैठी थी वैसी ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगी। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार, 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजा कर ले आईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा। परंतु इन सुहागनों को मैं अपनी अंगुली चीर कर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारनियां शिव पार्वती का पूजन कर रही थीं, तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीर कर रक्त को उनके ऊपर छिड़क कर कहा, तुम सब सुहागनें अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर
माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया। आज के दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगी तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थीं। पार्वती के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिव जी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी की प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चल दी पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के साले तथा सलहज मौजूद थे। जब वहां पहुंची तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहने पर शिव जी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेले ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़े। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है ना कहीं पर साला है, वरन घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिव जी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इसके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरजा यानी गौरा जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसा कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी इति गाता। चूँकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहती। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे ही कथा सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए। थैंक यू।